सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार का ताबड़तोड़ निरीक्षण जारी है, चाहे वो सीएचसी का हो, पीएचसी का हो, विद्यालय का हो। इसी के क्रम में बता दें कि आज शनिवार को भी जिलाधिकारी ने रेउसा पहुंचकर वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और उस दौरान कार्रवाई भी की है। 15 दिन का वेतन काटा है, नोटिस भी जारी की है। फिलहाल उसके बाद उन्होंने थानगांव का निरीक्षण किया, थानगांव में जो सेंटर बने हुए थे उसका निरीक्षण किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आई इंडिया के रेउसा के संवाददाता अमरीश मिश्रा और थानगांव के संवाददाता अरुण कुमार सिंह मौजूद है, इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। तो दोनों संवाददाताओं से हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि अमरीश, आपके वहां रेउसा में जिलाधिकारी पहुंचते हैं, सीएचसी का निरीक्षण करते हैं, क्या क्या कार्रवाई करते हैं और क्या निरीक्षण में देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रेउसा क्षेत्र में कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में बालिकाओं की तबीयत बिगड़ने के बाद क्षेत्र में चर्चा रहा और यहां से सभी बालिकाओं को जिला अस्पताल भेजा गया था। इसी क्रम में जिला अधिकारी द्वारा आज शनिवार को 11 बजे रेउसा क्षेत्र में पहले तो कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय जाया गया। वहां वो 1 घंटे तक रहे और फिर उन्होंने थाना रेउसा में समाधान दिवस सुना और फिर लगभग 2:30 बजे वो थाना रेउसा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और उन्होंने वहां बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हर चीज को चेक किया है। आपको हम बता दें कि जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा का औचक निरीक्षण करते हुए निरीक्षक जिलाधिकारी ने ओपीडी देखी है, लेबर रूम, एचआरपी रजिस्टर, गोल्डन चेन कक्ष, टीकाकरण काउंटर, एनबीएसयू वार्ड, केएमसी वार्ड आदि को देखा है। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनंत मिश्रा से उन्होंने साफ साफ बताया है कि उन्होंने जो यहाँ की समस्या है उन्हें ठीक कर दिया जाए। उन्होंने फार्मासिस्ट, नर्स, सफाई कर्मी की भी जानकारी ली। साफ सफाई न होने पर बेडशीट गंदी व बेडशीट कलर कोडिंग के अनुसार नहीं थी, जिस पर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की है। आपको बता दें, गोल्डन चेन कक्ष पहुंचकर उन्होंने रजिस्टर का अवलोकन किया और वहां मौजूद जो शिल्पी थी, जो कक्ष प्रभारी थी, उनसे उन्होंने जो टेम्परेचर रजिस्टर है उस पर रोज डॉक्टर से सिग्नेचर कराने को कहा है। बताया जाता है कि वो हफ्ते में 1 बार वहां सिग्नेचर होता था। वह उन्होंने निर्देश दिया है कि डॉक्टर रोज वो जो टेम्परेचर रजिस्टर है उसे मेंटेन करेगा। उन्होंने टीकाकरण काउंटर देखते हुए टीकाकरण हेतु आई महिलाओं का टीकाकरण बुक देखी है, महिलाओं को दी गई दवाओं को देखा है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जो कमियां पाई हैं उस पे उन्होंने संबंधितों को फटकार भी लगाई है और कार्रवाई भी की है। जी, ये बताएं कि कार्रवाई की है, किस रजिस्टर को उन्होंने देखा? जैसा आपने बताया, बाद में उन्होंने जो है एचआरपी रजिस्टर में कमी पाई थी, वहां पे जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी थे उन पर नाराजगी भी व्यक्त की है और क्या क्या कार्रवाइयां की हैं? देखिए, उन्होंने निरीक्षण इतनी बारीकी से किया है कि उन्होंने जो कमियां देखी उन्होंने उस पर फटकार लगाई है। जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों का ड्यूटी रजिस्टर बनाया जाए। हाई प्रेगनेंसी रजिस्टर, जो एचआरपी रजिस्टर कहा जाता है, उसमें कमी होने पर उन्होंने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने जल्द से जल्द सुधार के निर्देश भी दिए हैं। फैमिली काउंसलर जो ज्ञान देवी हैं, उनसे उन्हें वार्ता करते हुए रजिस्टर में कमी मिलने पर नोटिस जारी की है। उनसे उन्होंने बात किया कि जो ये नसबंदी से संबंधित उन्होंने जो नहीं किया है, उनका कहना है कि जो 4-5 बच्चों की मां हैं उनको काउंसलिंग करनी चाहिए और उन्हें प्रेरित करना चाहिए नसबंदी के लिए। इस मामले में भी उन्होंने काफी नाराजगी जताते हुए ये जो फैमिली काउंसलर ज्ञान देवी हैं उनके रजिस्टर में कमी मिलने पर नोटिस जारी की है, नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। जी, और स्टाफ नर्स आकाशिता को चेतावनी पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। रजिस्टर में कमी होने पर स्टाफ नर्स सीमा का 15 दिन का वेतन रोकने का उन्होंने कहा है और रजिस्टर में अन्य कमियां मिलने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भी उन्होंने स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए हैं। जी, इस दौरान कौन कौन अधिकारी मौजूद रहा अमरीश? देखिए, उनके साथ जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी मौजूद थे और ये इनके साथ सबसे ज्यादा तो चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार थे और बाकी अन्य उनके स्टाफ के लोग थे। जी अमरीश, जानकारी मिल रही है कि इस दौरान जो है जिलाधिकारी ने मरीजों से वार्ता भी की थी और फोन के माध्यम से वार्ता करी थी मरीजों से। देखिए, वहाँ पे जो उन्होंने खासकर महिलाओं के वार्ड में जाके वार्ड चेक किए हैं और वहाँ जो प्रसूताएं भर्ती थी उनसे उन्होंने बात की है। टीकाकरण के संबंध में बात की है, मातृत्व योजना की खास बात ध्यान दी है। उन्होंने इस संबंध में वहाँ मौजूद महिलाओं से बात की है और फिर उन्होंने जो रजिस्टर चेक किए हैं उनमें कमी मिलने पर संबंधितों पर उन्होंने कार्रवाई की है। बिल्कुल, फिलहाल अगर ज्यादा जानकारी दे तो जिलाधिकारी ने एनबीएसयू वार्ड के रजिस्टर का भी अवलोकन किया और रेफर किए गए जो मरीज थे उनसे फोन के माध्यम से वार्ता करके उनका हालचाल जाना। ये बड़ी अपडेट है रेउसा के सीएचसी से, जहां पर एनबीएसयू वार्ड के जो रजिस्टर था उसको खोला, उन्होंने जो नंबर लिखे थे वहां पे मरीजों से बात करने के लिए उन्होंने दूरभाष का उपयोग किया, फोन के माध्यम से उन्होंने बात की
फिलहाल जिलाधिकारी ने जो मरीजों से वार्ता करते हुए उन्हें दिए जाने वाले भोजन के बारे में उनसे जानकारी ली और इस दौरान जो है सीएमओ सुरेश कुमार सहित संबंधित विभाग के अधिकारी जो वहां पे मौजूद रहे हैं। और अगर ज्यादा जानकारी दें आपको तो जिस तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण रहा और निरीक्षण के दौरान उन्होंने फटकार लगाई, 15 दिन का वेतन भी काटने के लिए स्टाफ नर्स सीमा का जो है 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। स्टाफ नर्स आकाशिता को चेतावनी पत्र जारी करने के लिए दिए हैं। साथ में फैमिली काउंसलर ज्ञान देवी जो नसबंदी का काम देखती थी, जिस तरह से गाँव में क्षेत्रों में जो है एक माह के 4 बच्चे हैं तो उन्हें काउंसलिंग करने के लिए नसबंदी से जागरूकता करने के लिए उन्होंने कहा था, जिसके लिए वो नहीं कर पाई सही से, उसके लिए उन्हें भी जो है नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। फिलहाल ये पूरा रेउसा का घटनाक्रम रहा जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्रवाई भी कर दी। अब चलते हैं सीधे थानगांव। अमरीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन रेउसा की जानकारी देने के लिए। और अब सीधे चलते हैं थानगांव, जहां पर थानगांव में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने पहुंच करके साधन सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया था। तो इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं थानगांव के इंडिया के संवाददाता अरुण कुमार सिंह। तो अरुण, बताएं कि क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त वहां पर, जब जिलाधिकारी पहुंचे तो साधन सहकारी समिति में क्या देखा? जी निशान जी, आपको बता दें जैसा कि रेउसा के संवाददाता अमरीश जी ने बताया है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय CHC रेउसा थाना समाधान दिवस रेउसा में डीएम राजा गणपतियार ने काफी समय व्यतीत किया, जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को लगने लगा था कि जो है जिलाधिकारी है वो जिला मुख्यालय वापस चले जाते हैं। लेकिन रेउसा में काफी समय व्यतीत करने के बाद अचानक काफिला रेउसा से निकलकर थानगांव की तरफ मुड़ जाता है, जो जिले का सुदूरवर्ती इलाका है, जहां पर जिलाधिकारी ने 3 जगहों पर औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि सबसे पहले साधन सहकारी समिति थानगांव में उन्होंने जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है, जहां पर समिति में खाद की उपलब्धता, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर के बारे में जानकारी ली है। जो वहां पर खाद उपलब्ध थी उसके बारे में उन्होंने काउंटिंग भी कराई है। ई-पॉस मशीन का भी उन्होंने निरीक्षण किया है, सचिव से तमाम जानकारियां ली हैं। साथ ही जो किसान वहां पर मौजूद थे उनसे भी उनकी समस्याओं से और भी कई तरह की वार्ता की है। साथ ही जो सचिव हैं समिति के, उनसे किसानों में कम बन रही है किसान पंजीकरण पासबुक, जिससे किसानों को वितरण किया जाएगा खाद वगैरह और जो बीज वगैरह, तो उसको जल्द से जल्द बनवाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जिलाधिकारी जो अन्नपूर्णा की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है वहां पहुंच जाते हैं, थानगांव में स्थित है, जिसके विक्रेता रामकुमार शुक्ला से स्टॉक वितरण की जानकारी लेते हैं। कार्ड धारक भी वहां कई मौजूद होते हैं, उनसे भी वार्ता करते हैं। ई-पॉस मशीन से अपने सामने वितरण करवाते हैं। जिसके बाद जिलाधिकारी थानगांव से करीब 3 किलोमीटर दूर जगदीशपुर हजरिया में बनी जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की टंकी है, उसका निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, जहां मौजूद ग्रामीणों ने पाइपलाइन डालने के बाद जो मार्ग खोद दिया जाता है उसको सही न करने की शिकायत जिलाधिकारी से की, जिस पर जिलाधिकारी ने मौजूद जल निगम के अधिकारियों को तत्काल उसको सही करने के निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल, बड़ी खबर, जहां पर सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने CHC रेउसा का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद वो सीधे थानगांव के साधन सहकारी समिति पहुंचते हैं। वहां पर खाद की उपलब्धता को देखते हैं, स्टॉक रजिस्टर देखते हैं, वितरण रजिस्टर के बारे में जानकारी देते हैं और साथ और कि किसानों के लिए जो है किसान पंजीकरण पासबुक उसे जल्दी से जल्द बनवाने के निर्देश देते हैं। इसी दौरान देखिए उनका निरीक्षण रुकता नहीं है और वो सीधे जिलाधिकारी जो है जगदीशपुर हजरिया में बनी जल जीवन मिशन योजना उसका निरीक्षण करने पहुंचते। तो सबसे बड़ी बात है कि पानी की टंकी जिस तरह से सीतापुर में भी कई जगह पर धराशायी हुई थी, उन्हीं पानी की टंकियों की एक बार हकीकत जानने के लिए जिलाधिकारी पहुंचते हैं और जो वहां पर पानी की टंकी लगी थी उसका निरीक्षण करते हैं। वहां पर ग्रामीणों के द्वारा उनसे कहा था कि पाइपलाइन डालने के बाद मार्ग को सही नहीं किया गया है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं जल निगम के अधिकारियों को कि तत्काल इसका संज्ञान लिया जाए और जो भी कार्रवाई हो उचित कार्रवाई वहां पर की जाए। फिलहाल दोनों जानकारियों के लिए हमारे इंडिया के रेउसा के संवाददाता अमरीश मिश्रा और थानगांव के संवाददाता अरुण कुमार मिश्रा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद सीतापुर के ब्लॉक रेउसा के बमन्यावा अंतर्गत कस्तूरबा गांधी विद्यालय में विगत दिनों छात्राओं की बिगड़ी हालत के मद्देनजर आज जिलाधिकारी सीतापुर राजा गणपतियार विद्यालय पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया, जिसके बाद जनपद के जो सुदूर इलाका है, थानगांव इलाका है, वहां पर वो पहुंचे हैं, आकस्मिक निरीक्षण किया है। सबसे पहले जिलाधिकारी साधन सहकारी समिति थानगांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्टॉक रजिस्टर, यूरिया खाद की उपलब्धता, वितरण रजिस्टर से संबंधित तमाम जानकारियां ली, किसानों से वार्ता की, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही सचिव से
जो यूरिया मिल रही है, खाद मिल रही है, उसका लगातार किसानों में वितरण करने के निर्देश दिए। साथ ही ये कार्ड बन रहा है किसानों का, जो पंजीकरण फार्म है, जो पासबुक है, उसको भी अपडेट करने और ज़्यादा से ज़्यादा पासबुक बनाने के निर्देश जिलाधिकारी सीतापुर ने दिए। जिसके बाद डीएम का काफिला पहुंचता है अन्नपूर्णा जो अन्नपूर्णा है, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है थान गाँव, जहाँ पर उन्होंने राशन वितरण का जायजा लिया है। जो विक्रेता हैं राम कुमार शुक्ला, उनसे स्टॉक के बारे में और वितरण के बारे में जानकारी ली है। जो ई-पॉस मशीन है उसके बारे में जानकारी ली है। साथ ही जो वहाँ पर कार्ड धारक थे उनसे भी जानकारी ली गई है। वितरण के बारे में पूरी जानकारियाँ डीएम सीतापुर ने ली है। जिसके बाद डीएम का काफिला वहाँ से रवाना होकर पहुँचता है जगदीशपुर हजरिया, जहाँ पर जल जीवन शक्ति मिशन के अंतर्गत पानी की टंकी बनाई गई थी, उसका निरीक्षण किया गया है। उसके बाद ग्रामीणों ने जिलाधिकारी महोदय से पाइपलाइन डालने के बाद जो उसके संबंधित कर्मचारी हैं उनके द्वारा सड़कें खोद डालने की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर जिलाधिकारी ने तुरंत मौके पर ही जो पेयजल जल निगम के अधिकारी हैं उनको मौके पर ही उसको तत्काल सही करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों से लगातार वार्ता करने के बाद जिलाधिकारी का जो काफिला है वो मुख्यालय की तरफ रवाना हो गया है। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए आई इंडिया।